हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ 2026 के लिए हमारी सीरीज चल रही है सिलेक्शन सीरीज, जिसमें डेली आपकी क्लासेस चल रही है क्वांट्स की, रीजनिंग की। डेली क्लासेस हमारी सुबह 9 बजे होती हैं। जिन लोगों भी क्लासेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन क्लासेस को फॉलो करो और प्रीवियस क्लासेस भी जरूर से देखो। तो रेगुलरली हम क्लासेस कर रहे हैं। इन क्लासेस में हम 2026 के एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो उस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ने का ट्राई करो, इसको समझो क्या कह रहा है। ये कुछ डेटा निकालना है, वो डेटा निकालो। जितना आपसे खुद से होता है पहले खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि टेबल गिवन बिलो शोज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स। क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्रिकेट प्लस फुटबॉल का, ठीक है। 5 शॉप्स है अपने पास। और परसेंटेज नंबर ऑफ फुटबॉल सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल। फर्स्ट कॉलम में तो हमको दे रखे क्यूमुलेटिव परसेंटेज दे रखे क्रिकेट और फुटबॉल का। दो टाइप की बॉल है हर शॉप के अंदर, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल बॉल है, ठीक है। फिर हमें बता रखा है कि परसेंटेज बता रखे किसका, फुटबॉल का, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। उस पर्टिकुलर शॉप में कितनी है उतनी, ठीक है। सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, इसको हम एक्चुअल परसेंटेज से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए। ए का मतलब है अपना, यहाँ ए का कितना परसेंट है, 18%। अब क्यूमुलेटिव के अंदर बी का मतलब होता है ए प्लस बी, यानी बी तक कितने परसेंट है, 30%। तो इंडिविजुअल बी का निकालना होगा तो कितना बनेगा ये अपने पास, 12%। फिर उसी तरह सी का निकालेंगे अपने 26%, ठीक है। उसी तरह अपने डी का निकालेंगे 24% एंड ई आ जाएगा अपने पास 20%, ठीक है। सिंपल था, टफ नहीं था। चलिए इससे एक टेबल भी बना लेते हैं। सबसे पहले हमको हमें दे रखे क्रिकेट प्लस फुटबॉल, टोटल फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। एक हमें बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द शॉप्स टुगेदर, पांचों शॉप में मिलाकर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बनती है अपने पास 500। ये हमको टोटल भी दे रखे हैं। चलिए सबसे पहले टोटल का ही निकाल लेते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का मिलाकर। पहले है अपने पास ए में 18%, तो ये आ जाएगा अपने पास 90। बी में है अपने पास 12%, तो ये आ जाएगा अपने पास 60। सी में है 26%, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 150। डी में अपने पास 24%, ये आ जाएगा 130 आएगा ना, सॉरी किसका उड़ा दिया मैंने, 12 हाँ, ये आ जाएगा 130। एंड डी में अपने पास 24%, ये आ जाएगा 120, ठीक है। एंड ई में है 20% यानी 100, ठीक है। फिर हमें बता रखे परसेंटेज किसका, फुटबॉल का। फुटबॉल का परसेंटेज क्या रखे हमको, 20%। 20% फुटबॉल का परसेंटेज है, मतलब ये आ जाएगा अपने टोटल का 20%, ये आ जाएगा 18। 40% कितना आ जाएगा, 24। 60% कितना आ जाएगा अपने पास, 78। 50% आ जाएगा अपने पास 60 एंड 55% आ जाएगा अपने पास 55, ठीक है। फिर आता है अपने पास क्रिकेट का परसेंटेज। क्रिकेट में आता है अपने पास 72। रिमेनिंग जो क्रिकेट में बचेगा वही आएगा अपने पास, ठीक है, 36। देन यहाँ पे आ जाता है अपने पास 52। फिर आता है अपने पास 60 एंड देन फिर आता है अपने पास 45, ठीक है। फुटबॉल भी आ गया, क्रिकेट भी आ गया, टोटल भी अपने पास आ चुका, करेक्ट। चलिए अब चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसे अपने को क्या रखे, पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें बता रखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर बॉल्स सोल्ड इन शॉप ए एंड बी, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड कलर बॉल्स सोल्ड इन ए एंड बी टुगेदर एंड नंबर ऑफ ग्रीन कलर बॉल्स सोल्ड ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। दो टाइप की बॉल है बस अपने पास, ए और बी, दो टाइप की बॉल है अपने पास, ठीक है। ए में हर बॉल में अपने को रेड और ग्रीन, ठीक है। इसमें भी बी में भी रेड और ग्रीन। अभी तक हमको सिर्फ बॉल्स के बारे में बताया गया था कि क्रिकेट वाली बॉल, फुटबॉल की बॉल। अब उन बॉल्स के कलर बता रहे हैं हमको, ठीक है। ए के अंदर कह रहा है कि अपने को जो क्रिकेट बॉल है अपने पास ए और बी में, देखो क्रिकेट बॉल कितनी थी, ए में थी 72, बी में थी 76। यानी ए में क्रिकेट बॉल थी अपने पास 72 और बी में थी 36, ठीक है। हाँ, तो इसको बांट दिया इसने 3:1 में और इसको बांट दिया इसने 4:5, ठीक है। इसको बांट देते हैं अपने यहाँ से, ये आ जाएगा 18, 54, ये आ जाएगा अपने पास 16 और 20, ओके। अब हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेड कलर बॉल इन ए एंड बी टुगेदर एंड ग्रीन कलर बॉल ए और बी टुगेदर। यानी रेड कलर बॉल ए और बी में कितनी है अपने पास, 54 एंड 16, यही अपने पास, ये आ जाएगी 70। ग्रीन कलर बॉल कितनी है अपने पास ए और बी में, ये है अपने पास 38। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा अपने पास 32। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 32।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें कहा गया कि नंबर ऑफ फुटबॉल सोल्ड इन एफ एंड जी is 25% and 20% more than number of football sold in shop D and shop E respectively। ठीक है, नंबर ऑफ फुटबॉल जो सोल्ड हुई है अपने पास एफ और जी में वो 25% और 20% ज्यादा है जितनी फुटबॉल डी और ई में सोल्ड हुई है। डी और ई का डेटा तो हमारे पास ग्राफ में है, एफ और जी का डेटा हम इस क्वेश्चन से निकालेंगे। पहले ये डेटा ही निकाल लेते हैं। देखो एफ और जी का डेटा चाहिए हमको, ठीक है। डी और ई में देखो फुटबॉल वाली कितनी है, डी में थी अपने पास 60 और ई में फुटबॉल थी अपने पास 55। डी में थी अपने पास 60, ई में फुटबॉल है अपने पास 45। अब देखो अब ये कह रहा है कि एफ में जो है वो 25% ज्यादा है डी से, 25% ज्यादा मतलब एफ में आ जाएगी अपने पास 75, और जो जी में है वो 20% ज्यादा है, तो जी में कितनी आ जाएगी अपने पास 66। ये आ गई अपने पास फुटबॉल। दो टाइप की बॉल थी अपने पास, फुटबॉल थी, क्रिकेट थी, एंड टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या रखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल भी दे रखी है उसने एफ और जी की। एफ में है टोटल नंबर ऑफ बॉल 145, जी में है टोटल नंबर ऑफ बॉल 136। तो हमको बताना है कि क्रिकेट में जितनी बॉल थी एफ और जी के अंदर उसका रेशियो क्या था, वो रेशियो बताना है हमको क्रिकेट, ठीक है। तो टोटल में से फुटबॉल घटा लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 70, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर भी आ जाएगा 70। तो रेशियो आ जाएगा इसमें अपने पास 1:1। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 1:1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए इसको, इसे कीजिए खुद से। इसमें हमें कहा गया नंबर ऑफ फुटबॉल सोल्ड इन ऑल द शॉप्स टुगेदर एंड नंबर ऑफ क्रिकेट सोल्ड बॉल सोल्ड इन ऑल द शॉप्स टुगेदर आर रिस्पेक्ट are representing in a pie chart separately, then find the difference between approximate central angle formed number of football sold in C and number of cricket ball sold in A। अभी तक जो हम अभी तक क्वेश्चन के अंदर जो हमको डेटा दिया होता है, ये कह रहा है कि उस सारे डेटा को अगर हम पाई चार्ट में बना देते हैं, पाई चार्ट बनाने मतलब पाई चार्ट आपको पता है 360 डिग्री का होता है, तो उसमें से कितना एंगल बन जाता है ये फुटबॉल सी का और क्रिकेट बॉल ए का, ये पूछ रहे हैं हमको, ठीक है। पहले इनको टोटल कर लेते हैं अपने, यहाँ से फुटबॉल का भी टोटल कर लेते हैं और क्रिकेट का भी टोटल कर लेते हैं यहाँ से अपने, ठीक है। 2 4 10 17 18 23 235, और यहाँ पे अपने पास टोटल आया था 10 15 10 20 और 26 265, ठीक है। फुटबॉल का आ गया 235 और क्रिकेट का आ गया 265, ये होगा टोटल। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी अपने पास 360 के बराबर की, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि जो इतनी फुटबॉल सोल्ड की गई थी सी में, उसका परसेंटेज का डिफरेंस बताना है हमको, ठीक है, और क्रिकेट में ए, ठीक है। फुटबॉल में सी, तो सी में फुटबॉल कितने, फुटबॉल के अंदर सी थे अपने पास 78, यानी 78 का कितने डिग्री बन जाएगा अपने पास 235 से, एंड क्रिकेट में ए का यानी कि 72 का, और डिग्री निकालना है अपने 265। इसमें जो डिग्री बन रहा है ना अपने को, उसका डिफरेंस पूछा गया, ठीक है ना। समझ आई बात, देखो फुटबॉल में सी का और क्रिकेट बॉल में ए का, ये डिफरेंस हमको पूछा गया है। ओके, चलिए इसका डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 7 35 आ जाएगा, 5 7 35 10 72, और ये आ जाएगा अपने पास 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आता है 1, यहाँ से आता है अपने पास 31 7 37 4, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा साथ में, पहले इसको क्या देगा अपने पास 856 5 10। इसको देखते हैं करके, उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 856 5 4 से 5 54 और 16 15 6 5 11 6 5, ठीक है। ये करता है यहाँ से 4 4 8 करीब 20 120 के समथिंग आता है ये अपने पास। सेकंड में देख लेते हैं अपने पास, 72 का होता है अपने पास 51 84, 51 84 का 53 पे कर देते हैं, अपने पास ये बन जाता है अपने पास करीब 9 9 से थोड़ा सा कम है ना, 3 4 9 8 करीब 98 का समथिंग, तो अपने पास ये बनता है करीब 22 के समथिंग, 22 अपने पास आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, 22 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैसलेट डीआई है, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो और इस कैसलेट डीआई को बनाओ खुद से। इसमें हमें क्या रखा कि 3 शॉप्स हैं अपने पास, ठीक है, एंड 3 टाइप्स ऑफ चॉकलेट, नेमली मंच, पार्क एंड स्नीकर्स चॉकलेट है। शॉप ए में कहता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट टू स्नीकर चॉकलेट दे रखे हैं हमको, पार्क चॉकलेट कह रखे हैं। चलिए इन शॉप्स को बना लेते हैं। सबसे पहले अपने पास ए बी और सी 3 टाइप की शॉप्स हैं अपने पास और 3 टाइप की चॉकलेट है इसमें हमारे पास है, मंच, पार्क और स्नीकर्स, ठीक है। सबसे पहले शॉप ए में हमें कहा गया कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट टू स्नीकर चॉकलेट 3:2 है अपने पास मंच और स्नीकर का। एंड पार्क चॉकलेट है जो वो 160 ज्यादा है अपने पास स्नीकर चॉकलेट जो सोल्ड हुए हैं उससे, ठीक है। मंच और स्नीकर का रेशियो दे रखे हैं वो 3x और 2x, और जो पार्क चॉकलेट है अपने पास ये 160 ज्यादा है स्नीकर चॉकलेट से, ओके। एंड नंबर ऑफ मंच चॉकलेट इज 40 लेस देन नंबर ऑफ पार्क चॉकलेट। जो मंच चॉकलेट है ये 40 लेस है अपने पास पार्क चॉकलेट से, तो मंच में 40 ऐड कर लेंगे, पार्क के इक्वल हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगा 3x + 40 इज इक्वल टू 2x + 160, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 120, तो स्नीकर्स आ जाएंगे अपने पास 240, ठीक है, और पार्क चॉकलेट आ जाएगी अपने पास 400 और मंच आ जाएगी अपने पास यहाँ से 360, ठीक है। शॉप ए में आ चुकी है अपने पास ये 400 है, ठीक है। अब चलते हैं शॉप बी पे। शॉप बी में हमें कहा गया कि जो पार्क चॉकलेट है वो 2/3 है टोटल नंबर ऑफ मंच और स्नीकर चॉकलेट का, मंच और स्नीकर का मिला के 2/3 है, ठीक है। मंच और स्नीकर का 2/3 है पार्क चॉकलेट। समझ आ गई इतनी बात आपको। फिर हमें कहा गया कि एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट और स्नीकर चॉकलेट, ठीक है। मंच और स्नीकर का रेशियो दे रखे हमको 10/11, ये हमको दे रखे मंच और स्नीकर का रेशियो। और पार्क चॉकलेट हमको पता है उसकी 2/3 है, किसकी, दोनों को मिला देते हैं 21y की 2/3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास 14y, ठीक है। फिर हमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इज 700, तो ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट इसमें ये है अपने पास 700, ओके। ये चॉकलेट हो जाएगी अपने पास 700। अब इसका टोटल निकाल लेते हैं यहाँ से अपने, ये आ जाएगा 700 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 35, 35 आ जाएगा अपने पास। तो स्नीकर चॉकलेट कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 220। पार्क चॉकलेट कितनी हो जाएगी अपने पास 280, और मंच चॉकलेट कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 200, ओके। फिर बात करते हैं शॉप सी की। शॉप सी में हमें कहा गया कि नंबर ऑफ मंच चॉकलेट एंड स्नीकर चॉकलेट जो है वो 25% ज्यादा है और 25% लेस है अपने पास पार्क चॉकलेट से। मंच और स्नीकर 25% ज्यादा और 25% लेस है पार्क से। अगर पार्क चॉकलेट अपने पास 4Z है तो मंच कितनी हो जाएगी 25% ज्यादा 5Z, और स्नीकर चॉकलेट कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 3Z, ठीक है। 25% ज्यादा 25% कम है। और एवरेज नंबर ऑफ मंच, पार्क और स्नीकर चॉकलेट दे रखी है 480, तो इसका टोटल निकल जाएगा अपने पास यहाँ से, ये हो जाएगा 1440, ठीक है। 1440 निकल, इससे हम सारी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 1440 की वैल्यू हमको पता है किसके बराबर है, ये 12Z के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 120 की वैल्यू आ जाएगी Z, ये आ जाएगा अपने पास 600, 480, 360, ठीक है। मंच भी आ गई, पार्क भी आ गई, स्नीकर भी आ गई, सारी वैल्यूज हमारे पास निकल चुके हैं यहाँ पे, ओके। करेक्ट, समझ आ गया आपको। चलिए चलिए इसे क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो इसमें क्या गया हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप बी एंड एम, अभी तक शॉप बी का था, अब शॉप एम का भी रेशियो दे दिया इसने साथ में 5:7, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्क एंड स्नीकर चॉकलेट जो है टुगेदर सोल्ड बाय शॉप एम इज 40 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्नीकर चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप एम, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आइए देखो। मंच चॉकलेट का रेशियो दे रखे हमें बी और एम का 5:7, तो बी में मंच चॉकलेट कितनी है अपने पास 200, तो 200 का हो जाएगा अपने पास बाय 5 × 7, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 280, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास एम का मंच चॉकलेट, ठीक है। अब बात करते हैं पार्क और स्नीकर चॉकलेट की जो एम में है। ये कह रहे हैं कि 40 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ स्नीकर चॉकलेट ए और बी में, यानी कि ए और बी में जितनी मिलाकर स्नीकर चॉकलेट है उससे 40 ज्यादा है अपने पास पार्क और स्नीकर चॉकलेट एम के अंदर, ठीक है। तो स्नीकर चॉकलेट ए और बी में देख लेते हैं कितनी है अपने पास, ए में थी 240 और बी में थी कितनी है अपने पास 220, यानी हाँ, यानी टोटल हो जाएगी अपने पास 460। इसमें 40 ज्यादा है, मतलब कितनी हो जाएंगी 500,
ये क्या है, ये अपने पास पाक प्लस स्नीकर चॉकलेट है, और इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है, टोटल आता है 780। यही हमें फाइंड करना था। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 780 चॉकलेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहा है नंबर ऑफ स्नीकर चॉकलेट सोल्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप ए। सी के अंदर जो स्नीकर चॉकलेट है उसका परसेंटेज बताना है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट जो ए में है अपने पास। ठीक है, सी में स्नीकर चॉकलेट है अपने पास 360, उसका परसेंटेज बताना है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट जो ए में है हमारे पास। ए में टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है अपने पास, ए में टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है 1000, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 36%। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 36%। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, तो छोड़ना मत, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कहा गया कि नंबर ऑफ किटकैट चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप एन इज 3/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्क एंड स्नीकर चॉकलेट टुगेदर सोल्ड बाय शॉप बी, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप ए और एन भी दे रखे 6:7। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बोथ किटकैट एंड मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप एन। ठीक है, शॉप एन के बारे में बताना है हमको। सबसे पहले हमें ये कह रखा है जो किटकैट चॉकलेट है शॉप एन के अंदर ये 3/5 है पार्क और स्नीकर चॉकलेट का जो शॉप बी में है। तो शॉप बी के अंदर अपने पास पार्क और स्नीकर चॉकलेट कितनी है अपने पास, 280 और 220, कितनी हो जाएंगी टोटल, ये हो जाएंगे अपने पास 500, उसका 3/5। ये हो जाएगी अपने पास एन में किटकैट में कितनी हो जाएंगी अपने पास, ये यहाँ से ये हो जाएंगी 300 किटकैट में। ठीक है, फिर हमें कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जो मंच चॉकलेट अपने पास ए और एन में वो कितनी है अपने पास, वो है 6:7। अब ए में अपने पास मंच चॉकलेट देख लो कितनी है अपने पास, ए के अंदर मंच चॉकलेट अपने पास 360, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 360 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 420। ठीक है, ये आ जाएंगे अपने पास मंच चॉकलेट एन में। तो हमको बताना है कि किटकैट और मंच चॉकलेट एन में कितनी है, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 720। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 720 चॉकलेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नंबर सीरीज का, वीडियो को पॉज करो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ। स्पीड मैथ्स में आता है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ढूंढो इसके अंदर नेक्स्ट जो अपना पास मिसिंग नंबर है वो नंबर क्या है, क्या इसमें सीक्वेंस बन रहा है, क्या डिफरेंस का बन रहा है, किस चीज का सीक्वेंस बन रहा है, उसको फाइंड करो। खुद से सोचा करो, खुद का दिमाग दौड़ाया करो, क्या आपको नंबर मिलता है या नहीं मिलता। देखो 346 से बना 358, 385, 437 एंड 502, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है तो नॉर्मल हम डिफरेंस को लेकर चलते हैं, कितना डिफरेंस बन सकता है इससे अपने पास। सबसे पहले डिफरेंस बनता है यहाँ पे अपने पास 39 का, फिर डिफरेंस बनता है अपने पास 52 का, फिर डिफरेंस बनता है अपने पास 65 का। ये क्या, ये 13 का मल्टीपल है 3 से, ये 4 से, ये 5 से। ठीक है, 13 का मल्टीपल है, यानी जो यहाँ पे अपने पास डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा 26 का। ठीक है, और सब कुछ ऐड हो रहा है अपने पास, तो इसमें 26 लेस कर देते हैं अपने यहाँ पे, तो ये अपने पास डिफरेंस बन जाएगा 320 का। यानी ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 320 जो अपने पास डिफरेंस बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाएं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, फिर इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। देखो 175 से 210, 210 से 155, फिर 230, 135। यहाँ मैं डिफरेंस देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अपने को 35 का डिफरेंस मिलता है। ठीक है, ये अपने पास 35 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं डिफरेंस और देखता हूँ उसके बाद, तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंस दिखता है 55 का, ये लेस हो रहा है अपने पास। फिर डिफरेंस देखते हैं अपने पास यहाँ पे, तो ये अपने को डिफरेंस दिखता है 75 का, जो कि ऐड हो रहा है यहाँ पे अपने पास। फिर अपने को डिफरेंस देखने को मिल जाता है यहाँ पे अपने पास 95 का, ये डिफरेंस लेस हो रहा है। तो 35, 55, 75, 95, 20 का डिफरेंस आ रहा है सभी के अंदर, सभी में 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भी अपने पास 20 का डिफरेंस हुआ होगा। 20 का डिफरेंस मतलब 15 प्लस माइनस इसी सीक्वेंस में रखते हैं, तो यहाँ माइनस हुआ होगा अपने पास, तभी 175 आया होगा। तो 175 माइनस होने के बाद आया, तो अपने पास नंबर कितना आ जाएगा, मिसिंग नंबर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 190। ओके, गॉट इट। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। इसमें हमें दे रखे 101, 108, 118, 134। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है अपने को, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है 7 का, फिर अपने को डिफरेंस कितने का दिख रहा है 10 का, और फिर अपने को डिफरेंस कितने का दिख रहा है 16 का। 7 से 10, 10 से 16, यानी यहाँ 3 का डिफरेंस था, यहाँ 6 का डिफरेंस था, तो इस हिसाब से अपने पास यहाँ पे 9 का डिफरेंस होगा, 9 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 25 यहाँ पे आएगा। तो अपने पास अगर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा अपने पास 159। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 159 इज अवर राइट आंसर।
ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका डिफरेंस देखिए, इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ से 434 से 723, तो यहाँ पे मेरे को जो डिफरेंस देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है 289 का। तो यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है अपने को 361 का। यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है अपने को वो मिलता है 441 का। ठीक है, तो यानी कि ये दिख रहा है मेरे को 17 का स्क्वायर, 19 का, ये 21 का स्क्वायर, 17 19 21 ओड नंबर के स्क्वायर मिल रहे हैं अपने को। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास 15 का स्क्वायर मिलता, तो ये होता है अपने पास 225। तो 434 में से 225 में लेस कर दूंगा तो अपने पास मिसिंग नंबर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए लेस कर देते हैं इसको, जब मैं लेस करता हूँ तो ये आता है अपने पास 209, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 209, ये अपना राइट आंसर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, डिफरेंस चेक करें इसमें कितना का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस है आपके पास 10 का, यहाँ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है 15 का, फिर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है 20 का, और फिर डिफरेंस आ रहा है अपने पास 25 का। तो 10 15 20 25 इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 का, 5 का डिफरेंस होगा तो अपना आंसर हो जाएगा 414। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर 414। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको 8 से 9 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और छोड़ने नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अर्थमेटिक टफ है, इतनी टफ भी नहीं होती अर्थमेटिक, और हम प्रीलिम्स लेवल की कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल टफ नहीं होती। इसलिए इसको अच्छे से बनाना, क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को ढंग से करना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है और एग्जाम लेवल ही मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, वो क्वेश्चन करवाता ही नहीं जो आपको एग्जामिनेशन में नहीं करने होते या जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते एक्स्ट्रा टफ। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करो। इसमें हमें कहा गया कि 3 year ago from now age of Raja was 4x by 3 year and 3 year hence from now age for Vijay was 7x plus 3। ठीक है, एंड 4 year ago from now रेशियो ऑफ एज दे रखी है हमको विजय और अमन की 5:4। इफ राजा इज 5x by 3 year younger than अमन देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राजा। तो राजा की हमको प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, देखो इसमें ये कहता है कि 3 year ago 3 साल पहले जो राजा की एज थी वो थी अपने पास 4x-3। 3 साल पहले राजा की एज कितनी थी, ये थी 4x-3। क्या देगा अपने 4x-3 थी 3 साल पहले। आज राजा की एज कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, तो आज राजा की एज कितनी हो जाएगी अपने पास, ये एज हो जाएगी अपने पास 4x। ठीक है, फिर हमें कहा गया कि 3 year hence फ्रॉम नाउ एज ऑफ विजय, 3 साल बाद विजय की एज कितनी थी 7x+3। तो आज विजय की एज कितनी हो जाएगी 7x, क्योंकि वो 3 साल बाद थी। ये एज हो जाएगी अपने पास राजा की और ये एज हो जाएगी अपने पास विजय की। ठीक है, राजा की एज भी आ गई, विजय की एज भी आ गई। फिर हमें कहा गया 4 year ago from now रेशियो ऑफ एज ऑफ विजय एंड अमल 5:4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 4 year ago 4 साल पहले जो एज थी अपने पास विजय और अमल की, ये एज थी 5:4। ये कब थी 4 year ago, 4 साल पहले उसकी एज का रेशियो दे रखे हमको 5:4। ठीक है, इफ राजा इज 5x/3 year यंगर देन अमन, राजा की एज बता रखी है अमन से कितनी 5x/3 यंगर है अपने पास। राजा यंगर है तो राजा की एज के अंदर मैं 5x/3 ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगी अपने पास अमन की एज। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 17x/3। ये क्या आ गया, ये आ गई अपने पास अमन की एज। 17x/3 क्या आ गई अपने पास, किसकी एज आ गई, ये अपने पास अमन की एज आ गई। ठीक है, अब हमको रेशियो दे रखा था विजय और अमन की एज का 4 साल पहले का। तो विजय की एज प्रेजेंट एज थी 7x, 4 साल पहले कितनी हो जाएगी विजय की एज, विजय की एज हो जाएगी 7x-4। और अमन की एज 4 साल पहले कितनी हो जाएगी 17x/3-4, यही होगी 4 साल पहले। ठीक है, तो ये आया था अपने पास 4×12, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ 7x-4, ये हो जाएगा अपने पास 17x-12 और ये रेशियो दे रखे हमको 5:4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की एज निकल जाएगी अपने पास 1284 48 85 x-60। ठीक है, x की एज कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x की एज आ जाएगी अपने पास 12। ठीक है, x की एज आ गई अपने पास 12। अब हमको फाइंड करनी थी प्रेजेंट एज ऑफ राजा, राजा की प्रेजेंट एज थी 4x और x की एज x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 12, तो राजा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 48। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 48 जो हो जाएगी ये अपने पास हो जाएगी राजा की प्रेजेंट एज। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करें और बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से।
इसमें हमें कहा गया कि राजीव, दिनेश एंड बानू स्टार्टेड अ बिजनेस, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उनकी इन्वेस्टमेंट थी 4:2:5। ठीक है, ये उनकी इन्वेस्टमेंट थी। 6 मंथ बाद जो है राजीव ने इन्वेस्टेड 25% लेस एज बिफोर। ठीक है, 25% लेस एज बिफोर। दिनेश इन्वेस्टेड 75% मोर। भानु इन्वेस्टेड 50% मोर एज बिफोर। If the total profit at the end of the year 20,800, find the sum of share of Raji and Bhanu। तो उनकी शेयर बताने, देखो 3% थे इसमें अपने पास, राजी, दिनेश एंड बानू। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया था 4:2:5 के अंदर, इसी रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपने पास। तो एक्स मान लेते हैं अपने यहाँ से। ठीक है, 6 मंथ बाद, 6 महीने बाद उसने कहा कि जो राजी ने इन्वेस्ट किया वो 25% लेस बिफोर, पहले से 25% लेस, यानी कि 3x हो जाएगा अपने पास ये। Dinesh invested 75% of amount more than before। ठीक है, 75% मोर देन बिफोर, यानी ये हो जाएगा अपने पास 75% कितना होता है, 1.5 होता है इसका 75%, तो ये आ जाएगा अपने पास 3.5x। ठीक है, एंड भानु ने इन्वेस्ट किया 50% मोर बिफोर, पहले से 50% ज्यादा, यानी कि 2.5x ज्यादा ऐड कर दिया इसने, ये हो जाएगा 7.5x। 6 मंथ के लिए किया था, इनका टोटल कर लेते हैं, ये आता है अपने पास 7x, 5.5x और ये आता है अपने पास 12.5x। ठीक है, तो इसका हम रेशियो भी निकाल लेते हैं, बस ये हो जाएगा अपने पास 70, 55 एंड 125, 11, ये आ जाएगा अपने पास 11x, 14x और 25x। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट बता रखे हैं हमको 20,800। टोटल प्रॉफिट कितना बस 20,800। ठीक है, तो इसमें टोटल और हमको फाइंड करना है किसका, राजी एंड भानु का सम ऑफ प्रॉफिट शेयर। राजी और भानु का प्रॉफिट शेयर करना है। राजी और भानु का टोटल प्रॉफिट शेयर कितना प्लस 39 है, और टोटल वैसे कितना अपने पास प्रॉफिट 50x। ठीक है, तो 39 की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, पहले इसको लेस कर लेते हैं, यहाँ से ये आता है प्लस 20, 30, 5, 30, 39 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 6, 18, 4, 4, 3, 35, ये आता है 8, 16,224, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 16,224 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें, उस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। इसमें हमें कहा गया कि अ मैन इन्वेस्टेड x plus 2,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20% एनुअली। 1 year later he invested rupees x at simple interest of 25% per annum। If 2 years after making the second investment he calculated the difference between interest earned from both the investment is 3736 rupees, then find the amount invested by man at compound interest। ठीक है, 2%, 1% इन्वेस्ट किया था अपने पास x plus 2,000 कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% से। 1 साल बाद उसने रुपीज x पे इन्वेस्ट किया 25% सिंपल इंटरेस्ट से। इफ 2 year आफ्टर द सेकंड इन्वेस्टमेंट, यानी जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है उससे 2 साल बाद, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से 3 साल बाद, डिफरेंस दे रखे हैं हमको 3736 का, हमको बताना है इंटरेस्ट। ठीक है, पहले उसने इन्वेस्ट किया था x plus 2,000, ये कंपाउंड इंटरेस्ट था 20% के लिए 3 years से। दूसरा उसने इन्वेस्टमेंट किया था अपना x रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था 25% से, ये इन्वेस्ट उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया था, 2 साल के लिए किया था, तो ये तो आ जाएगा अपने पास 50x/100। ठीक है, डिफरेंस बताना था एक तो हमको, हाँ लेस कर देते ना इसमें, इसका जो डिफरेंस था ये था अपने पास 3736। ठीक है, यहाँ निकाले थे 20% 3 साल के लिए, इसका एक्चुअल परसेंटेज निकालते हैं 2 साल के लिए, तो आपको पता है 44। तीसरे साल के लिए क्या करेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, वो भी ऐड हो जाएगा अपने पास। वो कितना ऐड हो जाएगा, 8.8 ऐड हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 72.8, यानी कि x plus 2,000 का 72.8% -50। ठीक है, यहां से कर लेते हैं, ये बचता है अपने पास 22.8x/100 प्लस ये बचता है अपने पास 1456 और 3736 बचता है ये। ठीक है, यहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं प्लस ये बचते हैं 2280, ये होता है 22.8x/100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 10,000।
ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना जिस दोस्त ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया था, x प्लस 2000, तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, 12,000 इज अवर राइट आंसर। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करिए इसको, वीडियो को पॉज करें और बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया कि अ सेलर सोल्ड अ वॉच एट अ लॉस ऑफ 984, लॉस पे बेचते हैं। इफ ही सोल्ड इट एट प्राइस इक्वल टू ट्वाइस द इनिशियल सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू अ लॉस। ठीक है। इफ वॉच इज मार्क्ड एट 75% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड डिस्काउंट इज 120 रुपीज इज गिवन, देन फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। तो उसका न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करना है आपको। देखो, एक सेलर ने कोई वॉच सोल्ड की, 984 के लॉस पे सोल्ड की, 984 का उसको लॉस हुआ। अगर ये कह रहा है कि इफ यू सोल्ड इट एट अ प्राइस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल सेलिंग प्राइस, जो उसका पहला सेलिंग प्राइस था उसके ट्वाइस पे यानी उसके दो गुने पे बेच देता है, देन प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू द लॉस। तो जिसका लॉस हुआ प्रॉफिट उसके बराबर का हो जाता है। इफ द वॉच इज मार्क्ड अप 75% अबव द कॉस्ट प्राइस, अगर कोई वॉच है वो 75% फिर ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे अब मार्क प्राइस अबव है, डिस्काउंट ये 120 का, तो उसका न्यू सेलिंग प्राइस हमको जो है वो उनको फाइंड करना है, उसका न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए इसको, मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस अपने था एक्स रुपीज, उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से सेलिंग प्राइस उसका आ जाएगा अपने पास एक्स माइनस 984, इतने का ही लॉस हुआ क्योंकि उसको। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं अपने पास, ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास एक्स माइनस 984, जो उसका अपने पास सेलिंग प्राइस था, ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 984 माइनस का एक्स। ठीक है, ये आ चुका है अपने पास इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 984 इज इक्वल टू 1968। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12 9 6 15 18 19 2952 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास 1476 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई अपने पास 1476 रुपये। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1476 माइनस 984। सेलिंग प्राइस के लिए हम 75% से उसको मार्कअप करेंगे, फिर 120 रुपीज लेस कर देंगे। 1476 से 75 रुपीज अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अबव करते हैं तो 175 ऑन 100, और फिर उसने 120 का जो डिस्काउंट दिया वो उसमें लेस कर देंगे, अपना सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/5। ये आ जाएगा अपना 7/4। ठीक है, काट लेते हैं, ये आ जाएगा 4, ये 12 4 36 9 7 63 6 42 6 7 21 और 6 आ जाएगा 2463 रुपये आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 2463 इज अवर राइट आंसर। ये आ गया अपने उसका न्यू सेलिंग प्राइस। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इस क्वेश्चन को करें खुद से। इसमें हमें कहा गया कि इन क्लास रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स देखें 3:2। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट दैट इज 23। जो एवरेज नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड की थी वो थी 23 अपने पास। इफ द एवरेज नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय ईच बॉय इज 5 मोर देन नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय ईच गर्ल, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय ईच गर्ल। देखो, ये कह रहा है कि हमको पहले रेशियो दे रखा है बॉयज एंड गर्ल्स का। क्या रेशियो है, ये रेशियो अपने पास 3:2, ये बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। फिर इसमें हमें कहा गया कि एवरेज नंबर ऑफ जो पेन रिसीव हुए थे अपने पास ईच स्टूडेंट के पास, वो कितने थे अपने पास, एवरेज नंबर ऑफ पेन थे वो थे 23। 23 किसके पास थे, जो बॉयज एंड गर्ल्स के पास ईच पेन थे, मतलब हर एक बंदे के पास 23 पेन थे। टोटल थे कितने अपने पास 3x5x, यानी टोटल थे अपने पास 5x। हर बंदे को कितने मिले 23 पेन, यानी टोटल पेन कितने बनेंगे 5x इंटू 23। ये थे अपने पास टोटल नंबर ऑफ पेन।
फिर हमें कहा गया कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय ईच बॉय इज 5 मोर देन नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय ईच गर्ल। मान लिया कि जो बॉय को पेन रिसीव हुए हैं वो 5 ज्यादा हैं गर्ल्स से, ठीक है। गर्ल्स पे मान लेते हैं वाई थे, तो बॉयज को कितने पेन रिसीव हुए हैं, वाई प्लस 5, यही पेन रिसीव हुए हैं अपने को वाई प्लस 5, ठीक है। जब ये पेन रिसीव हुए अपने को तो बॉय को ये कहते हैं अपने को, तो टोटल थे अपने पास बॉयज थे 3x, बॉयज को रिसीव हुए अपने पास वाई प्लस 5, गर्ल्स के थे अपने पास 2x, और पेन रिसीव हुए वाई, ठीक है। तब बताओ इसमें टोटल पेन कितने थे अपने पास, हमको पता है फाइंड नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन इसमें हमारे पास कितने थे। ये आ जाएगा अपने पास 2xy प्लस 3xy प्लस 15x इज इक्वल टू 115x, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आती है अपना 5xy इज इक्वल टू 100x, x से x कट जाएगा तो y की वैल्यू आती है यहाँ से हमारे पास 20, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइंड करने हैं पेन, ईच गर्ल्स के पास कितने पेन थे, गर्ल्स के पास पेन थे अपने पास y की वैल्यू आ गई 20, सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 20। यानी जो टोटल नंबर ऑफ पेन जो थे जो गर्ल्स को दिए गए थे अपने पास वो थे अपने पास 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है, वीडियो को पॉज करके बनाओ इस डेटा इंटरप्रिटेशन को खुद से, जितना डेटा आपसे निकलता है उतना डेटा निकालो, पहले खुद से समझने की कोशिश करो ये डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ 1 kg पैकेट्स ऑफ मैदा सोल्ड 5 डिफरेंट शॉप्स, ठीक है, एंड आल्सो गिवन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 1 to 3 kg ऑफ मैदा sold in these 5 shops, and also given the difference between number of 3 and 5 kg maida sold in 5 shops, ठीक है। 1 kg मैदा, 1 और 3 का रेशियो बता रखे हैं हमको, और 3 और 5 में जो डिफरेंस है मैदा में वो बता रखे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या क्या कहता है ये आगे। 1 और 3 का रेशियो, सबसे पहले अपने को 1 तो दे रखे हैं, 3 kg वाला मैदा में जो अपने पास वो निकाल लेते हैं अपने पास, यहाँ देगा अपने पास 3 kg मैदा, ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं अपने, ये आएगा अपने पास 3 kg मैदा का, ठीक है। 1040 8 से 8 8 5, सबसे पहले रेशियो है हमको 8:5 दे रखे हैं, ठीक है। इसको 1040 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं अपने पास, यहाँ से 8 13 5 65 650, फिर अपने पास है 11:15, तो 11 रेशियो देगा 12 15 2 30 180 1800, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेशियो अपने पास 25:16, 25:12, तो ये हो जाएगा अपने पास 25 25 चौक 100, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 72 76 768 हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास 14:25, तो 14 से कट देगा ये अपने पास 14 चौक 56 25 चौक 100, ये हो जाएगा 3500, ठीक है। फिर 8:9, 8:9 पे काट लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 8 से 8 5 40 9 5 45 4 9 5 13 1395 आए तक, ये आ गया 1 kg और 3 kg भी आ गया। अब हमें क्या रखे 3 kg माइनस 5 kg का, अरे यार 3 kg माइनस 5 kg का, तो 3 kg का तो हमारे को पता ही है जो 3 kg की वैल्यू है, माइनस 5 kg करके जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हमको यहाँ पुट कर रखी है, ठीक है। तो यानी मैं 3 kg में से अगर इस वैल्यू को लेस कर दूंगा तो हमारे पास 5 kg की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। 650 में से मैं 250 को लेस कर दूंगा तो हमारे पास 5 kg की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आती है अपने पास 400। नेक्स्ट वैल्यू अपने पास कितनी आती है, ये आती है अपने पास 1440, ठीक है। 268 लेस कर देते हैं, ये वैल्यू आती है अपने पास 500, फिर 700 इसमें लेस कर देते हैं अपने, तो ये वैल्यू आ जाती है अपने पास 2800, ठीक है। फिर 375 इसमें लेस करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है अपने पास 1020, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई अपने पास, 3 kg भी आ गई, 5 kg वैल्यू भी आ गई, सारा डेटा निकल चुके अपने पास। अब चलते हैं अपने इसके क्वेश्चन पे, चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखे, आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट 1 kg 3 kg एंड 5 kg सोल्ड बाय शॉप ए 40% सोल्ड बाय होलसेल एंड रेस्ट फॉर लोकल यूजर्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए फॉर लोकल यूजर्स, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड किए गए थे ए में, तीनों के मिला के उसमें 40% जो थे वो होलसेल के थे, और जो रेस्ट थे अपने पास वो थे अपने पास लोकल यूजर्स के, ठीक है। तो हमको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए, जो ए ने सोल्ड किए थे लोकल यूजर्स के, वो कितने प्रोडक्ट थे अपने पास,
चलिए ए में देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने प्लस 1040 चाहिए थे, 650 और 400 ये प्रोडक्ट थे अपने पास, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे। ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं अपने यहाँ से, जो ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे, ये अपने पास टोटल प्रोडक्ट थे 410 ठीक है 2090, 2090 ये ए में प्रोडक्ट थे। इसमें 40% जो थे ये तो होलसेल के थे, और जो रेस्ट थे अपने पास लोकल यूजर्स थे। तो हमको फाइंड करना है लोकल यूजर्स कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे। ये आ जाएगा अपने पास 1254 प्रोडक्ट लोकल यूजर के। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 1254। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें कहा गया कि नंबर ऑफ 5 kg प्रोडक्ट ऑफ मैदा सोल्ड by another shop F is 45% more than the difference between 5 kg मैदा sold by E and U. Then find the number of 5 kg मैदा sold by F. यानी ये कह रहा है कि जो 5 kg मैदा सोल्ड किया था शॉप F ने, वो 45% ज्यादा था किससे, जो डिफरेंस बचता है अपने पास 5 kg का E और U के अंदर मैदा का। ठीक है, तो देखो E और U में अपने पास मैदा का जो डिफरेंस है 5 kg के अंदर, ये कितना बचता है अपने पास E और U में, 1440 था और 1020 था, तो इसका डिफरेंस बचता है अपने पास 420। ये डिफरेंस होता है 420। तो जो एफ में मैदा था वो था 45% ज्यादा था अपने पास, तो इसका 45% निकाल देते हैं पहले अपने पास। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 189। तो 420 में अपने 189 और ऐड कर लेते हैं, 189 ऐड करते हैं तो ये आया था अपने पास 609, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 609 जो था अपने पास, ये मैदा था इतना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट 1 kg एंड 3 kg मैदा सोल्ड टुगेदर बाय शॉप ई टू द नंबर ऑफ 5 kg पैकेट ऑफ मैदा सोल्ड बाय शॉप। ठीक है, ये कहता है कि हमको रेशियो बताना है हमको, जो पैकेट 1 kg में सोल्ड किया था और 3 kg मैदा में सोल्ड किया गया था अपने को, जो शॉप ई में सोल्ड किया था। 1 kg और 3 kg शॉप ई के अंदर सोल्ड किया था, तो 1 और 3 kg जो शॉप ई के अंदर अपने सोल्ड किया था ये था अपने पास 1800। ठीक है, एक सेकंड क्या था, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट ऑफ 1 kg एंड 3 kg में सोल्ड बाई ई एंड नंबर ऑफ 5 kg में सोल्ड। हाँ, 1 और 3 kg ई के अंदर कितना सोल्ड किया था, 1 और 3 अपने पास ई के अंदर 1320 और 1800, तो ये टोटल कितना आ गया था अपने पास यहाँ से 3120 आ गया था। 3120 तो ये आ गया अपने पास रेशियो। साथ में हमें बताना मैदा जो 5 kg में सोल्ड किया था ओ से, तो ओ से 5 kg के अंदर मैदा कितना सोल्ड किया गया था, ओ से 5 kg में सोल्ड किया था 2800, ये 2800 में सोल्ड किया गया था। इसका हमको रेशियो बताना है, ये रेशियो कितना बनेगा। 4 8 32 ये बनता है बस 35 रेशियो 30। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, 39 रेशियो 35। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाओ, खुद से बनाओ। इसमें हमें कहा गया कि अ बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स एंड सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 20 आवर्स। ठीक है, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 620। कुछ डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कवर किया, कुछ डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कवर किया, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसने 620 किलोमीटर है। स्पीड बता रखी है स्ट्रीम की 4 किलोमीटर, स्पीड है स्ट्रीम की 4 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं उसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी हो एक्स है, तो उसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x-4, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x+4, ये उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कहा गया जो डाउनस्ट्रीम गया था वो 10 आवर्स का गया था। ठीक है, 10 आवर डाउनस्ट्रीम गया था, क्या स्पीड थी उसकी x+4, 10 आवर डाउनस्ट्रीम गया था। अपस्ट्रीम गया था 20 आवर्स, 20 आवर गया वो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड क्या थी x-4, यही स्पीड थी उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड थी। और इन दोनों को स्पीड से जब वो चला तब उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस था, ये कह रहा है 620 का डिस्टेंस था अपने पास, 620, ये टोटल डिस्टेंस 620 का था। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपने यहाँ पे, यार देखा 20x-80 प्लस 10x+40 दैट इज 620, ये डिफरेंस था, डिस्टेंस था अपने पास। तो यह देगा 30x 660, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 220। ठीक है, हमको फाइंड करनी है उसकी, फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड जो थी बोट की, वो बोट की उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या थी।
ये यहाँ 30 था तो ये आ जाएगा 22 आ जाएगा 30, हाँ। तो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड सही 22 प्लस 4 26। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 26 किलोमीटर बराबर जो थी ये उसकी थी डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाए। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें, खुद से करें। इसमें कहा गया कि 0 kg ऑफ वेराइटी 1 ऑफ व्हीट बॉट एट x kg पर x per kg, 30 kg of variety B of variety 2 of wheat bought at 30 rupees per kg. If both varieties of wheat are mixed and sold 37.5 per kg at a profit of 25%, then find the value of x. तो हमको x की वैल्यू बताओ। देखो x की वैल्यू बताने ये कह रहा है कि 0 kg जो वेराइटी है ए की, ये व्हीट की थी। वेराइटी जो ए थी अपने पास वेराइटी 1 और वेराइटी 2, दो टाइप की वेराइटी थी अपने पास। जो ये 0 kg थी ये थी अपने पास x रुपीज पर केजी, ठीक है। और जो वेराइटी 2 थी ये थी 30 kg थी वोट की, ये थी अपने 30 रुपीज पर केजी, ठीक है। फिर ये कहता है कि बोथ द वेराइटीज ऑफ व्हीट, जो उसने मिक्स किए इन दोनों को, उसने सोल्ड किया 37.5 पे, 37.5 पे सोल्ड किया। और जब सोल्ड किया उसने तो उसको प्रॉफिट हुआ 25% का। 25% का प्रॉफिट हुआ तो उससे कॉस्ट प्राइस निकल सकता है अपने पास। ये देखा 5/4 कर लेते हैं, 5 7 35 25, या देगा 30, ये मिल जाएगा उसको कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं अपने। पहले में तो थी अपने पास कितनी 30x थी अपने पास, ठीक है, जीरो थी और x रुपीज पर केजी की थी, ठीक है। और दूसरे के x रुपीज पर केजी, और दूसरे में हमारे पास 30 केजी थी, वो 30 रुपीज की थी। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो फर्स्ट में 0 केजी थी और सेकंड में थी अपने पास 30। तो देखो जब सेकंड फर्स्ट में हमने 0 केजी खरीदी एक्स वाली, वो तो 0 हो जाएगी अपने पास। सेकंड में थी 30 और 30 केजी 30 रुपीज में, तो ये और अपने पास एवरेज पे निकली थी 30 रुपीज में। इसका मतलब अपने एक्स की वैल्यू कितनी है कि 30 रुपीज में अपने ने वो परचेज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहा गया कि अ बॉक्स कंटेन 4 रेड बॉल 6 ग्रीन बॉल एंड 2 ब्लू बॉल, ठीक है। रेड ग्रीन एंड ब्लू, 4 रेड बॉल 6 ग्रीन बॉल एंड 2 ब्लू बॉल, ठीक है। ये बोला इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, दो बॉल पिक करते हैं अपने, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल आर सेम कलर। तो हमें बताना है कि वो दोनों बॉल सेम कलर की हो जाएगी। सेम कलर की हो गई, पहले हम जब रेड में से उठाएंगे तभी सेम कलर की होगी। पहले सपोज करो दोनों बॉल अपने रेड में से उठा लेते हैं, तो रेड में से उठाते हैं 4 × 3/2, ठीक है, 4/3/2 हो जाएगा अपने पास। ग्रीन में से उठाते हैं कितना हो जाएगा 6 × 5/4। फिर ब्लू में से उठाते हैं ये आ जाएगा 2 × 1/2, ठीक है। ये टोटल का ऐड हो जाएगा अपने पास। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी थी अपने पास, टोटल नंबर ऑफ बॉल थी 12, तो ये आ जाएगा 12 × 11/2, ठीक है। ये कट देगा अपने पास 2 से, ये 2 भी कट जाता है अपने पास, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। ये कट जाता है 3 से, तो ये आता है अपने पास 6 + 15 + 1/66, ठीक है। ये होता है अपने पास 22/66 की वैल्यू कितनी आती है 1/3। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1/3। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड डेली ऐसी क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस के लिए रेगुलरली फॉलो करो मेरे चैनल को। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उन क्लासेस को जरूर अटेम्प्ट किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।